एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कामयाबी और आपकी कामयाबी से पहले के हालात, और जब आप कामयाब हो गए उसके बाद लोगों का रवैया आपके साथ कैसा रहा, और आपका रवैया कैसा रहा आपकी कामयाबी के बाद। यानी कि पहले आपका रवैया कैसा था लोगों के साथ जब आप कामयाब नहीं हुए थे, और जब आप कामयाब हो गए तो फिर आपका रवैया कैसा रहा। तो पहले मैं यही निकालूंगी कि आपकी कामयाबी जब आपको मिल गई, या पहले ये देखते हैं कि जब आप कामयाब नहीं थे। पहले तो नाकामी देखेंगे ना, ठीक है। सारे कार्ड जो है वो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आ जाइए भाई, आ जाइए, इनको बहुत जल्दी है कार्ड को इनको निकलने की। 7 ऑफ वॉन्ड, जब आप कामयाब नहीं थे तो आपका रवैया लोगों के टूवर्ड कैसा था। ओके, अच्छा, डेविल। ओके, मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी ये। आप जब कामयाब नहीं हुए थे, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। कप की एनर्जी बहुत आ रही है, बहुत इमोशनल इंसान हैं आप, और आखिर में आया है डेविल। ठीक है, अच्छा जी, आप जब कामयाब नहीं हुए तो आपने अपने आप को बड़ा डिफेंसिव मूड में रखा था। लोगों की बातें आप बिल्कुल नहीं सुनते थे। आपको पता था कि किस एज में आपने क्या करना है, किस तरह से कामयाब होना है। ये डे 1 से आपको पता था। ये बड़ी स्ट्रांग मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको पता था कि किस एज में आप कामयाब हो जाएंगे। हालांकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपको पता था कि आपने कामयाब होना ही होना है हर हाल में। ठीक है, आप हमेशा लोगों को मोहब्बत की ऑफ़र करते रहे, क्योंकि आप बड़े फैमिली पर्सन हैं। आप शुरू की ही, यानी कि बहुत अर्ली एज में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया था। आपको कोई ऐसा दोस्त मिल गया था जो आपको ट्विन फ्लेम महसूस होता था, या आपने डिसाइड कर लिया था कि आपने शादी इनसे ही करनी है। बहुत अर्ली एज में, यानी कि मुझे लग रहा है टीन एज में ही आपने फैसला कर लिया था कि आपने शादी किससे करनी है। डेविलिश एनर्जी है। आप जो है अच्छे खासे दिमाग के तेज़ इंसान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप लोगों की बातें खातिर में नहीं लाते। गुस्से के भी थोड़े तेज़ हो सकते हैं आप। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता था कि आपकी ज़िंदगी में आपने अपने आप को कामयाब करना ही करना है, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़िंदगी रही है। कोई ख्वाहिश आपकी ऐसी नहीं रही जो पूरी ना हुई हो। सिर्फ आपने पढ़ना था, उसके बाद आपका कैरियर शुरू होना था। ठीक है, तो ये रीडिंग में आ रहा है आपके। लेकिन आप शुरू से बड़े डिफेंसिव रहे हैं, किसी को अपने मामलात में बोलने की आपने इजाज़त नहीं दी। लोगों का रवैया कैसा था जब आप कामयाब नहीं थे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लोगों का रवैया मेरे व्यूवर के टूवर्ड कैसा था जब मेरे व्यूवर कामयाब नहीं हुए थे? ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इम्पोज मत कीजिएगा। टाइमलेस है, जिस वक्त भी आप देखेंगे उस वक्त से रेजोनेट करेगी। मेरी वीडियो देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और मुझे मैसेजेस करने का तो बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है मैसेजेस सुनने में। सुन तो मैं सकती नहीं हूँ, यानी कि वो तो उसमें वॉइस तो होती नहीं है मैसेजेस में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कान सही हैं, लेकिन जो है वो मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि मैसेजेस आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैसेज ज़रूर करें मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी रीडिंग पसंद आई आपको। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों का रवैया आपके टूवर्ड कैसा था जब आप कामयाब नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, ये मैं कर रही हूँ। ओके, अच्छा जी, आपको बहुत कहा गया है कि काम कर लो, कुछ तो काम कर लो वरना उम्र निकल जाएगी। ये आपने जुमला जो है ये बहुत सुना है कि वक्त से कर लो बेटा। देखो, वक्त से कर लो सारे काम, वक्त से, प्लीज़ वक्त से कर लो। क्योंकि लोगों को आपकी जो नेचर है, जो 7 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, तो बड़े ही डिफेंसिव रहे हैं आप। यानी कि अपने मामलात में किसी को बोलने तो देते नहीं हैं। तो लोगों को आपसे मोहब्बत बहुत है, और लोग आपको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, देखो वक्त से कर लो वरना टाइम निकल जाएगा तो फिर बचेगा क्या। नज़र भी आप पे बहुत रखी है सब लोगों ने, और आपको कहा भी है कि ठीक है तुम्हें मिल जाएगा, जो चीज़ तुम कह रही हो या कह रहे हो वो मिल जाएगा। लेकिन एज रहते हुए मिले तो फ़ायदा है। जो तुम्हारी एज ही नहीं रहेगी और फिर तुम वो काम करोगे तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है,
आपके टूवर्ड सबको बहुत मोहब्बत है, सब आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, सब आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है कि 2 गर्लफ्रेंड्स रही हैं या आपके 2 बॉयफ्रेंड रहे हैं जिन्होंने आपको बेतहाशा चाहा है। बेतहाशा चाहे भले आप कामयाब हो जाएं या आप नाकाम हो जाएं, आपको 2 दफ़ा ऐसा चाहा गया है कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि शायद मुझे ऐसा चाहा जाता। ठीक है, तो वो वाली आपके साथ पार्टनरशिप रही है। 2 ऑफ कप के नीचे जो है वो एस ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ओवरवेलमिंग आपने मोहब्बत फील की है 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लोग आपको मोहब्बत की ऑफ़र करते हैं। नाइट ऑफ कप का भी कार्ड आया है और पेज ऑफ कप का भी कार्ड आया है। आपको बेतहाशा मोहब्बतें मिली हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में है, तो आपने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आप नाकाम रहे, लेकिन आपने अपना कैरियर शुरू करने में थोड़ी देर की है और लोग इस बात में फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। हालांकि आप स्टार की पोजीशन में, मैं कह रही हूँ कि आपको जो है बहुत ज़्यादा लोग अच्छी लाइट में देखते हैं और आपको मशवरा देते हुए वो अपने आप को बहुत क्या कहते हैं उसको, फंसा हुआ महसूस इस सेंस में करते हैं कि आपकी नेचर इतनी अच्छी है कि आपको एडवाइस देते हुए भी लोग घबराते हैं कि इतनी अच्छी नेचर है, इतना अच्छा ब्रिलियंट इंसान है ये, इसको हम क्या मशवरा दें। लेट हो रही हैं सारी चीज़ें, ये कैरियर अपना शुरू नहीं कर रहा, ये कामयाब नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि आप स्टार हैं, लोगों को डे 1 से पता है कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर की क्वालिटी देखें। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे, आपका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप ज़हीन तो हैं। लोगों से जब आप बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि आप बहुत शार्प हैं, बहुत ज़हीन इंसान है, लेकिन आपका कैरियर थोड़ा देर से शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं और आपको क्या मशवरा दें, ये भी इस वजह से ही परेशान रहते थे। और दूसरा ये कि आपके पास चॉइसेस बहुत थी, आपके कैरियर में आपको चॉइसेस बेतहाशा मिली कि आप कौन सा कैरियर जो है अपने लिए चूज़ करें, ये वाला या वो वाला। तो उसमें जो है वो आपने देर करी है, और हो सकता है कि आपने 2 से 3 या 5 जॉब्स जो है वो आपने बहुत जल्दी जल्दी चेंज की है। या तो आपकी जॉब चेंज करने की आदत से आपके घर वाले परेशान रहते हैं कि इतनी जल्दी जॉब इसने चेंज कर ली तो इसका कैरियर बनेगा क्या। आप टाइम नहीं देते एक जॉब पे अपने। ठीक है, अच्छा जी, ये तो कोई बुरी रीडिंग नहीं आ रही है आपकी, लेकिन अब मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि जब आप कामयाब हो गए तब आपका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि मैंने पहले आपका ही निकाला है। तो अब आप जब कामयाब हो गए हैं तो अब आपकी कैसी फीलिंग्स हैं। ओके, 5 ऑफ कप, द हर्मिट, फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी जनाब, आप जब कामयाब हो गए हैं तो उसके बाद आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी सारी बातें जो लोगों ने आपको बोली, जो आपको हर्ट कर गई, जो आपको तकलीफ़ दे गई, आपने वो सारी बातें ही ख़त्म कर दी। ठीक है, आपको बहुत अफसोस हुआ उन बातों पे, लेकिन आप वो बातें भूलने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो बातें अपने दिल से निकाल दी हैं, और जो मोहब्बत, हो सकता है कि आपका किसी से ब्रेकअप भी हुआ है, जब तक आप अपना कैरियर इस तरह चेंज करते रहें बार बार। हो सकता है कि जैसे आप कंप्यूटर्स का काम कर रहे थे, उसके बाद आपने कोई कैफ़े खोल लिया, उसके बाद कैफ़े जब आपका नहीं चला तो आप जो थे वो किसी जॉब पर ऑफिस वर्क में आ गए। फिर ऑफिस वर्क नहीं चला तो आपने कहा कि मैं जो हूँ वो बिज़नेस शुरू कर देता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने अपने कैरियर स्विच किए हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो एक रिलेशन था वो शायद इसी वजह से ख़त्म हुआ है, और आपको उस रिलेशन ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। लेकिन आपने अपने आप को अकेला करके अपने आप को खुद समझाया है कि मुझे अपने साथ ही रहना है और ये सारी गलती मेरी वजह से है, मेरे पार्टनर का कोई कसूर नहीं था। अगर मैंने ये सब कुछ किया है, आपने उनको दिल से माफ़ कर दिया है। ठीक है, अब आप अपनी ही लाइफ में खुश रहते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आपने किया है और आपको पता है कि इसमें आपकी बहुत ग्रोथ है।
इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिली है और आप रिस्क टेकर हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि अब आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है रीडिंग, और आपने वो रिस्क लिया जिसने आपकी तकदीर पलट दी। हो सकता है कि आपने किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था कि आपको उसका डबल तो क्या ट्रिपल या चौगुना हिस्सा मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको उसका रिवॉर्ड मिला है। उस बिज़नेस का जितने पैसे आपने लगाए थे वो 4 गुना बढ़ के आपके वापस मिले हैं, और अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, मदरली नेचर है आपकी, और अब आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करते हैं, बहुत मदद करते हैं आप लोगों की। आपको रिवॉर्ड मिला है और आपको बाकायदा यानी कि माना गया है आपकी कम्युनिटी में, बिज़नेस कम्युनिटी में लोग आपकी मिसालें देते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो इससे सीखो। हालांकि चीज़ें करने में आप बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन आपने जिस वक्त जो चीज़ की है उसमें आपको ऐसी कामयाबी मिली है कि लोग सालों उस कामयाबी का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आपको ऐसी कामयाबी मिली है। और लोग कैसे देखते हैं आपको? म्यूजिशियन की एनर्जी में देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, लोग मेरे व्यूवर को कैसे देखते हैं। King of Swords, the Chariot, 3 of Cup, okay, Tower, okay, 3 of Swords और 3 of Wands। अजान हो रही है? अच्छा जनाब, अजान हो रही थी इसलिए मैंने जो है वो कर दिया था। द वर्ल्ड, द टावर, ओके, 1 मिनट के लिए तो मैं भी चुप हो गई। द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको लोगों ने कामयाबी के बाद ये सोचा कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था ये इतनी जल्दी आपने कामयाबी कैसे हासिल कर ली। ठीक है, हालांकि वो आपको बहुत चाहते हैं और बहुत क्लियरली उन्होंने बोला भी कि तुमने इतनी देर कर दी, अगर तुम पहले काम कर लेते या कर लेती तो ये कामयाबी तुम्हें बहुत पहले मिल जाती। और अब आपको वो बहुत पार्टी पर्सन महसूस करते हैं। टावर का कार्ड मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आपकी कामयाबी पे टावर का कार्ड क्यों निकल आया है। आपने बड़ी स्पीड से जो है वो चीज़ें शुरू की, लेकिन लोग आपके बारे में गॉसिप बहुत कर रहे हैं। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आना कि आपने इतनी जल्दी अपने कैरियर पे इतना ह्यूज जो आपको कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है, आपने कुछ गलत काम किया है। ये टावर का जो कार्ड आ रहा है इसमें मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि लोग आपको जो है वो ये समझ रहे हैं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, यानी कि या तो आपने स्मगलिंग शुरू कर दी है या फिर कोई इनलीगल आपने काम किया है जिसकी वजह से आपको पैसे मिले हैं, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी फैमिली वाले अलाउ ना करें, और कोई ऐसा आप बिज़नेस में कोई ऐसा आपने काम किया है जो कि ठीक नहीं लग रहा उन लोगों को, इसलिए आपको टावर मोमेंट महसूस हो रहा है उन लोगों को। और जो तीसरी चीज़ जो आपको पैसे की तरफ से आ रही है आपके पास, उसको वो ठीक नहीं समझ रहे, और हो सकता है किसी एक ने आपकी फैमिली में आपको बोला भी है कि ये जो काम है ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, और इंतज़ार कर रहे हैं लोग आपकी उस चीज़ के बारे में पता करने कि जिसने आपको एकदम से इतना कामयाब बना दिया, यानी कि आपने ऐसा क्या काम किया है। अगर आप कोई इनलीगल काम कर रहे हैं तो क्या ऐसा काम कर रहे हैं, ये लोगों को ज़्यादा फ़िक्र है बनिस्बत इसके कि वो देखें कि आपने कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। किसी भी तरह से आप गलत उसमें मत लेके जाइएगा कि टावर का कार्ड आया है और आप पे शक किया जा रहा है कि इतनी कामयाबी और इतना पैसा जो आपके पास आया, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो आपकी लोगों को फ़िक्र है, आपको बहुत चाहते हैं, वो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और किसी भी हाल में ही नहीं चाहते कि आपको आगे कोई मुश्किल देखनी पड़ जाए। और हो सकता है कि या तो आपका वाकई ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कि इसमें देखें ये कार्ड्स इस तरह बता देते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही कोई बिज़नेस है आपका, और शुबा ये हो रहा है कि शायद आप स्मगलर हो गए हैं।
उन लोगों को आपकी इसलिए फ़िक्र है और बहुत करीब के लोगों को ये फ़िक्र है आपकी। ओके, लेकिन इन द एंड आप लोगों को बता देंगे कि आपकी ये जो कामयाबी है ये इस वजह से है कि आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लिया है काम का, आपने हद से ज़्यादा ओवर वर्क किया है। यानी कि आप जितना बर्डन उठा सकते थे उससे ज़्यादा आपने बर्डन उठाया है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इस कामयाबी के लिए। तब आपको जाके ये कामयाबी मिली है, आपने लोगों को ये बात क्लियर कर दी है। शुक्र है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हैं, आपको फील ये आ गई थी कि लोग आपकी कामयाबी को आपका शॉर्टकट समझ रहे हैं, हालांकि यह शॉर्टकट नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर का रवैया अब कैसा है लोगों के टूवर्ड जब उनको कामयाबी मिल गई। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कैसे है रवैया। एस ऑफ सोर्ड्स, हाई जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो तो आ रहा है कि आप कामयाब तो हो गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप। जनाब बड़े क्लियर कट आप लोगों से बात कर रहे हैं अब और बता रहे हैं कि ये कोई इंसाफ नहीं है कि आप मुझे समझ रहे हैं कि मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है। हालांकि आप थोड़ी अपनी एज से लेट हो गए इस कामयाबी को हासिल करने के लिए, लेकिन जिस चीज़ का जो वक्त होता है उसी वक्त वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। इस पे आपका बहुत बिलीव है और अब आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेन हैं। अब आप बहुत ज़्यादा सुकून के साथ अपनी कामयाबी इंजॉय कर रहे हैं। एक आप में करेज है, हिम्मतें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर मेरी कामयाबी है भी तो मुझसे हर किस्म के सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी और एंड में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, डिफेंसिव आप पहले भी थे और अब आपने एक लाइन क्लियर ड्रॉ कर दी कि इससे आगे ये लिमिट है, इतने सवाल ही पूछ सकते हैं आप मुझसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। ठीक है, अगर मैं कामयाब हो गई हूँ या हो गया हूँ तो ये मेरी वजह से है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अब आप हर एक को जवाब देने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे। विश फुलफिलमेंट फील होता है आपको और आप सबकी ख्वाहिशें पूरी भी करते हैं। अगर आपने पैसा कमाया है तो आप लोगों को दे भी रहे हैं। आपने सिर्फ पैसा अपने पास नहीं रखा, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले हैं इसमें। हो सकता है आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं माना गया है बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर। आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो अवार्ड्स हैं कंपनीज़ के कि आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, या जो भी आप काम करते हैं उसमें बहुत आपको माना गया है उस फील्ड के अंदर कि इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी हासिल करना भी एक अचीवमेंट होती है जो आपको मिली है। और अब आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाती है। अगर आप छोटी भी चीज़ को हाथ लगाएं, अगर इसमें देखें तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप पत्थर को भी हाथ लगाएं तो वो सोना हो जाएगी, क्योंकि आपकी लक इस वक्त आपके साथ है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना भी काम कर सकते हैं वो करें और आपको कामयाबी मिलेगी। और शायद जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, जो आपकी या तो ग्रैंड पेरेंट्स की सूरत में या आपकी माँ की सूरत में हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दुआएं आपके साथ हैं और कोशिश करें कि वो आपसे खुश रहें। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग कि जब आप कामयाब नहीं थे तो लोगों की क्या फीलिंग थी और जब आप कामयाब हो गए तब लोगों की और आपकी फीलिंग क्या थी। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।